बच्चे की जिंदगी चली गई, वैसी परिस्थिति में इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में प्रिंस की अगर हत्या हुई है, कोचिंग के नाम पर केवल कोचिंग नहीं रह गया है, ये बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया, बहुत बड़ा बिजनेस और माफियागिरी का केंद्र बन गया है कि आखिर गलती किसकी है, कौन इसमें शामिल है। कोई तीसरा व्यक्ति तो रोटी नहीं सेक रहा है। इसकी पूरी तरह से जांच होकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे प्रशासन पर विश्वास है। पटना में हुई कोचिंग विवाद में अब एक व्यक्ति की जान चली गई और ये कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान पटना में जो चल रहे हैं उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार के कई प्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए, कई शिक्षकों ने सवाल खड़े किए। हमारे साथ पटना के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान हैं। सर, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब शिक्षा के मंदिर में अब तक जो घटनाएं थी, अब एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से मेरे लाइफ में, चूँकि मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रथम घटना है कि दो कोचिंग के विवाद में, या यूँ कहिए कि दो कोचिंग के वर्चस्व में अब लोगों ने अपने परिवार को खोना शुरू कर दिया है। प्रिंस की मृत्यु निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कलंक है कोचिंग समाज पर, जिसने एक बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वैसी परिस्थिति में इसकी गहन जाँच होनी चाहिए। अगर वास्तव में प्रिंस की अगर हत्या हुई है, तो वैसी परिस्थिति में हत्यारा कोई हो, कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अब तक जो मामले चल रहे थे, अब तो परिवार के सदस्यों पर जो खतरे की घंटी है वो आ चुकी है, परिवार के सदस्यों पर हमले होने लगे हैं। निश्चित रूप से मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि कोचिंग के नाम पर केवल कोचिंग नहीं रह गया है, ये बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया, बहुत बड़ा बिजनेस और माफियागिरी का केंद्र बन गया है। तो वैसी परिस्थिति में इस पर सख्त नियंत्रण, सख्त जांच की जरूरत है। और साथ साथ मैं तमाम उन शिक्षकों से, जैसे दिल्ली के शिक्षक लोग अपील कर रहे हैं, तो मैं पटना का शिक्षक होकर पटना के लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी मुद्दे को, आप गुरु हैं तो जाति और संप्रदाय का रूप मत दीजिए। जाति और संप्रदाय का रूप दीजिएगा तो मामला भटकेगा। और वैसी परिस्थिति में जो प्रिंस की मृत्यु चाहे जिस कारण से हुई हो, वो कारण पर पर्दा पड़ेगा। इसलिए अभी सबसे पहला काम यह है कि प्रिंस की हत्या क्यों हुई है उस पर नियंत्रण लगा जाए। निश्चित निसंदेह रोशन की गिरफ्तारी हुई थी तो उस गिरफ्तारी के साथ खान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। खान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह गलत परिस्थिति है। दोनों व्यक्ति ने रिजल्ट खरीद बिक्री का परंपरा शुरू किया है। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन परिवार जब आदमी खोने लगे तो भाड़ में जाए ऐसा खरीद बिक्री, भाड़ में जाए ऐसा आपको टीचिंग और भाड़ में जाए गुरुत्व कहलाने की क्षमता, ये गंदा चीज है और इसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोशन आनंद कल जेल से निकले, उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उनके साथ जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर 72 घंटे का समय था, गिरफ्तारी नहीं हुई, 6 घंटे के अंदर मेरी गिरफ्तारी हुई। देखिए, निसंदेह मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि रोशन की गिरफ्तारी के साथ साथ एक गिरफ्तारी आपको ये खान की भी होनी चाहिए थी। इतना असंतोषी नहीं बढ़ता, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत ही घटना और निंदनीय कार्य। गुरु का काम है कि इसके लिए आवाज़ उठावे और प्रशासन इसको देखे। अगर सीबीआई की जरूरत पड़ती है तो सीबीआई का इसमें प्रयोग हो, लेकिन हत्यारे का पता चलना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की और लोगों ने की और कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि मामला बिहार से बाहर का है, लेकिन बिहार सरकार इस मामले को देखेगी। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से हम बता दें कि कितना मामला हुआ और हर मामले में सीबीआई को कम इंटरफेरेंस मैं देख रहा हूँ। जो मामला सीबीआई के हाथ में गया है वो ठंडा बस्ता में चला गया है। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष क्या मांग कर रहे हैं या पक्ष वाले क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन इतना मांग जरूर है कि सबसे पहले पोस्टमार्टम को स्पष्ट किया जाए और पता लगाया जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कि आखिर गलती किसकी है, कौन इसमें शामिल है। कोई तीसरा व्यक्ति तो रोटी नहीं सेक रहा है। इसकी पूरी तरह से जाँच होकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे प्रशासन पर विश्वास है। इस पर बच्चों पर कितना असर पड़ेगा? कोचिंग संस्थान बंद है, साथ ही जो बच्चे हैं वो भी भय के माहौल में होंगे। बच्चे पर असर पड़ेगा, लेकिन बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, एक गुरु होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, कि वे अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ये दो कोचिंग की लड़ाई है, उसमें बच्चों को कुछ फायदा होने नहीं जा रहा है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, जम के पढ़ें और किसी टीचर के साथ जिंदाबाद, किसी टीचर के साथ मुर्दाबाद करना बिल्कुल बेतुका बात है। जितना ज़्यादा हो सके वो पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि यह कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई थी, ना कि बच्चों को सफल बनाने की लड़ाई थी। अगर बच्चों को सफल बनाने की लड़ाई होती तो बच्चे सामने आते। यहाँ पर खरीद बिक्री की बात थी, तरह तरह की बात थी, लेकिन एक बच्चे का जाना, जो प्रिंस का चला जाना, निश्चित रूप से सबको दिल तोड़ देने वाला है। आत्मा तक को झकझोरित कर दिया है इससे।
बिल्कुल, हमारे साथ गुरु रहमान थे और स्पष्ट तौर पर इनका ही मानना है कि जो घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय थी और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस तरह से जो बच्चे किसी शिक्षक के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उनको अपने आगे करियर पर फोकस करना चाहिए। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।